एस्ट्रोलॉजी में अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं या फिर किसी ज्योतिष से आप कभी मिले होंगे तो उन्होंने आपको सूर्य और शनि के रिलेशन के बारे में बताया होगा कि ये दोनों आपस में मित्र नहीं, यानी कि नेचुरल फ्रेंडशिप शेयर नहीं करते, नैसर्गिक मित्र नहीं है। अब चूंकि सूर्य पिता है और शनि पुत्र है, फिर भी ऐसा क्यों है कि आपस में उनके रिलेशन एक तरीके से स्वर्ण इनेमी की है, मतलब कसम खाए हुए दुश्मन वाला हिसाब किताब शनि जो है सूर्य के प्रति रखते हैं। चलिए, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूँ। आज हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है। हम अपने पुराणों का ही या किसी शास्त्र का ही या जो भी हमारी कहानियाँ हैं हमारे शास्त्र में, उससे समझने की, पुरानी कहानियों का को रेफरेंस में लेकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। चलिए, सबसे पहले काशी खंड की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो काशी खंड में एक पूरी कहानी वर्णित है, कथा का वहाँ पे बिल्कुल वर्णन किया गया। वो ऐसा है कि देव विश्वकर्मा जो थे, उनकी जो कन्या है संज्ञा, उनका विवाह जो है सूर्यदेव यानी कि ग्रहों के राजा जो सूर्य हैं उनसे हुआ। अब चूंकि सारे संसार को प्रकाश देने वाले सूर्य का तेज बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली आप देखिए कि कितनी दूरी पे है सूर्य और पृथ्वी, बट फिर भी यहाँ तक प्रकाश पहुँच पाता है। और गर्मियों में तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इवन बाहर जाना, दोपहर में खास करके। तो आप समझ सकते हैं कितना तेज है उनका। तो जो उनकी जो वाइफ थी संज्ञा, वो उनके तेज से बहुत घबराती थी, बहुत ज़्यादा वो उनको अनकंफर्टेबल महसूस होता था उनके तेज से और सूर्य की गर्मी से, आप समझ लीजिए। लेकिन फिर भी उनके विवाह के कुछ समय बाद सूर्य और संज्ञा से 3 पुत्रों का 3 संतानें बेसिकली हुई, जैसे मनु, यमराज और यमुना। इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आप ये समझ लीजिए 3 संतानें हुई, मनु, यमराज और यमुना। फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि सूर्यदेव से वो इतने कंफर्टेबल हो पाए, उनके तेज तो उनमें था ही। और संज्ञा जो उनकी पत्नी थी, उनको ये प्रॉब्लम हमेशा से रही, वो हमेशा से घबराती रही। तो सूर्य के तेज को बर्दाश्त नहीं करवाने की वजह से उन्होंने क्या किया कि तपस्या करने की ठान ली, और उन्होंने अपनी ही हमशक्ल शवर्णा यानी कि छाया को पैदा किया। छाया जो आप समझते हैं, छाया जो बनती है प्रकाश के बीच में, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है तो एक छाया बनती है। तो छाया यानी कि उनका ही एक अपना रूप हमशक्ल को उन्होंने पैदा किया, इसका नाम था छाया। अब छाया को अपने बच्चों का देख रेख करने के लिए कि सूर्य भगवान के पास छोड़ के जो है संज्ञा ने छाया को छोड़ दिया सूर्य भगवान के पास बच्चों के साथ, और अपने पिता के घर चली गई। दूसरी ओर जब पिता ने संज्ञा का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो पिता जो बोले नहीं नहीं आपको वहीं जाना चाहिए, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं वो वन में ही घोड़ी का रूप लेकर, आप समझ लीजिए, तपस्या में लीन हो गई संज्ञा। दूसरी ओर छाया जो है सूर्यदेव के साथ रहने लगी, कोई समस्या नहीं, सूर्यदेव को भी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पता नहीं लगा, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और छाया को कोई दिक्कत भी नहीं हुई इस सूर्यदेव के तेज से। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब ये सवर्णा जो है यानी छाया ये प्रेग्नेंट हुई, तो उनके ही गर्भ में जो थे ना वो शनिदेव थे। अब छाया ने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की थी, खाना पीना भी नहीं खाती थी, वो कोई शुद्ध नहीं, तो वो शिव भगवान के तपस्या में लीन रहती थी, और उसी बीच में उनके गर्भ में शनिदेव भी पल रहे थे। तो यही कहा, इसलिए भी ये भी इस रीजन से भी कहा जाता है कि ये भूख प्यास और धूप गर्मी सहने की वजह से इतना प्रभाव था छाया पे कि गर्भ में पल रहे शनि का भी जो है रंग काला हो गया था, है ना। अब शनिदेव का जन्म होता है, तो उसको देखकर सूर्यदेव जो है थोड़े नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और छाया पे संदेह करते हैं कि भाई ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। एक तरीके से अपमानित ही करते हैं, आप समझ लीजिए, अपनी पत्नी को, यानी कि शनिदेव के माता को। हालांकि माता जब तपस्या कर रही थी शिव भगवान का, तो कुछ ना कुछ तो जैसे प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था कि वो काले हो गए थे, तो अच्छा प्रभाव भी पड़ा था कि कुछ शक्तियां उनमें भी आ गई थी। तो माता को अपमानित होते देखकर उनको बहुत क्रोध आया। पिता सूर्यदेव पर उन्होंने ऐसी दृष्टि डाली कि सूर्यदेव बिल्कुल काले पड़ गए, उनके घोड़ों की चाल तक रुक गई। अब सूर्यदेव इस बात से परेशान हो गए, वो भगवान शिव के पास गए, उन्होंने शरण ली, तब जाके भगवान शिव ने उनकी गलती का उनको एहसास कराया, और काफी क्षमा याचना करने के बाद जो उनको अपना असली रूप सूर्य भगवान को प्राप्त हुआ। अब यही कारण है कि सूर्य देव और शनि के बीच में पिता और पुत्र का मधुर संबंध है, ना होकर हमेशा दुश्मनी रहे, क्योंकि रिलेशन ऐसा है जहाँ तो संबंध अच्छे होने चाहिए, लेकिन एक तरीके से स्वर्ण नहीं, शनि जो है जो अपने माता को अपमानित हुए देखते हैं, इस करके सूर्य से उनका संबंध जो है हमेशा खराब रहता है। अब पिता से बदला लेने के लिए शनिदेव ने भी शिव की कठोर तपस्या की, है ना। जब शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो शनि भगवान ने क्या कहा कि मेरे पिता सूर्य ने मेरी माता छाया का अनादर कर उसे प्रताड़ित किया है, इसलिए आप मुझे सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली बना दीजिए, लोग मेरी पूजा करें।
तो हालांकि सूर्यदेव की पूजा होती है, आप जल चढ़ाते हैं। छठ जो एक त्यौहार है खास करके बिहारी में सेलिब्रेट किया जाता है, वो उगते और डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। लेकिन शनिदेव की जो पूजा रेगुलर होती है, जो इतना उनसे डरते हैं, वो इसलिए कि भगवान शिव ने सिर्फ उनको श्रेष्ठी नहीं बनाया, पूजनीय ही नहीं बनाया, उन्होंने उनको सर्वोच्च न्यायाधीश और दंडा, एक तरीके से दंडाधिकारी बनाया हुआ है। अगर आप कुंडली में देखें प्लानिटरी सिस्टम में, तो शनिदेव जो न्याय के देवता है ना। इस करके साधारण मनुष्य तो क्या, देवता असुर सिद्ध, उस समय तो जो भी विद्याधर थे, गंधर्व थे, नाग, जिसकी बात कर लीजिए आप, असुर, सभी जो है उनसे, शनिदेव से आज भी डरते हैं, भयभीत होते हैं। और मानव जीवन पर तो इसका इतना प्रभाव है कि लोग अनायासी शनिदेव से इतना डरते हैं। बट डरना सिर्फ उनको चाहिए जो खराब कर्म करते, जिनके कर्म अच्छे नहीं है। तो ये एक रीजन है जिससे हमें पता लगता है कि कुंडली में सूर्य और शनि के बीच में मित्र का रिलेशन क्यों नहीं है, और क्यों शनिदेव सूर्य भगवान को अपना स्वर्ण इनेमी मानते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।